तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 46। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन जो है इजी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। देखो तुम्हारे पास क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। बोल रहे हैं कि लेट वी बी ए रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस। फंक्शंस डिफाइन किया गया है 0-2 का क्लोज इंटरवल से आर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है कंटिन्यूअस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि सच दैट फंक्शन के ऊपर कुछ कंडीशंस भी है। सच दैट द रेस्ट्रिक्शन फंक्शन ऑफ एफ टू द इंटरवल 0-1 पे फंक्शन का रेस्ट्रिक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 2। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से ही क्वेश्चन का मानो कि बॉडी जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, एंड द रेस्ट्रिक्शन फंक्शन ऑफ एफ टू द इंटरवल दिस, मतलब ये इंटरवल में ये फंक्शन जो है, फंक्शन का रिस्ट्रिक्शन आने वाला है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, साथ में एक और कंडीशन गिवन है कि एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि यहाँ पे जो v की बात कर रहा था वो v का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो मैंने ये क्वेश्चन को इजी क्यों बोला, क्योंकि तुम्हें यदि रेस्ट्रिक्शन फंक्शन के बारे में यदि पता है कि हाउ टू डील विथ रेस्ट्रिक्शन फंक्शन, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन फंक्शन, तो तुम ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। उसमें इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तो तुम्हें पहले मैं रेस्ट्रिक्शन फंक्शन होते क्या है उसको मैं तुम्हें समझा देता हूं, फिर तुम आगे का जो क्वेश्चन है वो तुम खुद कर पाओगे। ठीक है, तो देखो रेस्ट्रिक्शन फंक्शन एक्चुअली होते क्या है। मानो तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखे एफ के नाम से, ठीक है, जो कि मानो डिफाइन किया गया है किसी डी से, मानो जा रहा है किसी एक मानो जा रहा है, नाम दे दिया पी। ठीक है, अभी एफ फंक्शन का अभी मानो सी जो है, सी मानो एक सबसेट ऑफ डी है। अभी एफ फंक्शन का रेस्ट्रिक्शन फंक्शन हम तब बोलेंगे, मानो कि मैंने बोल दिया कि एफ फंक्शन का रेस्ट्रिक्शन फंक्शन ये डोमेन पे है जी। दैट मीन्स जी फंक्शन एक अलग सा फंक्शन है जो कि सी से पी पे जा रहा है, और ये फंक्शन डिफाइन किया गया है g ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू c। ये होता है रेस्ट्रिक्शन फंक्शन का एकदम मेन डेफिनेशन। ठीक है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। हम किसका रेस्ट्रिक्शन निकाले बेटा, हम रेस्ट्रिक्शन निकाले एफ का। दैट मीन्स हमने इसको ऐसे डिनोट करेंगे एफ ऑफ सी। ये होता है एक्चुअल नोटेशन। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन फंक्शन एक्चुअली होते क्या है ये तुम्हें समझ में आ गया। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हारे पास बोल रहा है कि फंक्शन एफ जो कि, अच्छा मैंने रेस्ट्रिक्शन फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे यहाँ तक बताया। ठीक है, अब तुम देखो फंक्शन तुम्हारे पास 0 से 2 पे जा रहा है, 0 से 2 0,2 के क्लोज इंटरवल से आर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब फंक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या दे दिया, बोल रहे हैं कि यदि तुमने एक सबसेट ले लो सी जो कि मानो 0-1 है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था वैसे, और ये सबसेट पे फंक्शन का रेस्ट्रिक्शंस क्या आने वाला है कि वो आ रहा है एक पॉलिनोमियल जो कि डिग्री एटमोस्ट 2 तक जा सकता है। दैट मीन्स इसका जो रेस्ट्रिक्शंस आने वाला है वो आने वाला है एक पॉलिनोमियल जो कि यहाँ पे इरेज कर दो थोड़ा सा। देखो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ टू द इंटरवल दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ, रिज्यूम कर रहा हूं मैं, ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल आने वाला है जिसका डिग्री क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स तुम एक इन जनरल पॉलिनोमियल मानो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, और जब तुम रेस्ट्रिक्शन तुम डालोगे, ये मानो C1 है, ये मानो C2 है, C2 है 1 से 2, इसके ऊपर जब तुम रेस्ट्रिक्शंस डालोगे तब ये बोल रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, दैट मींस एफ C2 ये एक और पॉलिनोमियल है जो कि जिसका डिग्री एटमोस्ट 3 तक जा सकता है। दैट मींस इसका डिग्री तुम मानो ये पॉलिनोमियल है b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब। बस
इतना सा, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है। मैं इसको फ्रेश करके मैं यहाँ पे लिखूं तो इसका मेरा कहने का मतलब यही था कि वेट करो, मैं इसको डिलीट कर देते हैं। कहने का मतलब यही है कि फंक्शन जो है, फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है। ध्यान से समझना कि जब तुम x को 0 1 से लोगे, डोमेन जब 0 1 होगा तब फंक्शन डिफाइन होगा इस प्रकार से। a0 जो हम जनरल पॉलिनोमियल जो हम मानते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x²। एंड जब तुम x जब बिलोंग करेगा 1 से 2 पे तब ये फंक्शन हो जाएगा, लेकिन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट दैट मीन्स ये हो जाएगा b0 प्लस b1x प्लस b2x² प्लस b3x³। बस इतना सा हो गया। अब देखो क्वेश्चन में और क्या दिया है जानकारी। अच्छा, एक और जानकारी दे के रखे है, वो है कि f(0) = 0। अब f(0) = 0 मीन्स तुम यहाँ पे कौन सी जगह पे बैठाओगे, तुम बताओ। यहाँ पे बैठाओगे या यहाँ पे बैठाओगे? f(0) मीन्स 0 कौन से डोमेन में है? ये डोमेन पे है, दैट मीन्स तुम यहाँ पे बैठाओगे तब फंक्शन यही हो जाएगा। अब तुम बैठाओ f(0) = 0, बैठाने से क्या हो रहा है, a0 = 0 आ रहा है। दैट मीन्स a0 को तुम यहाँ पे ना भी लिखो तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो तुम्हारे पास पूरा का फंक्शन निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में बचा क्या रहा, तुम मुझे बताओ। अब क्वेश्चन में क्या बचा है? अब तुम्हें डायमेंशन पूछेगा तो तुम यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो कांस्टेंट जो इंडिपेंडेंट फ्री कांस्टेंट है तुम उसको काउंट करो, बस हो गया काम। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, फंक्शन है कंटिन्यूअस, मैंने शुरू में उसको हाईलाइट किया था। फंक्शन है कंटिन्यूअस, दैट मीन्स यहाँ पे जो ब्रांच पॉइंट है 1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू ये दोनों ब्रांच पे सेम आना चाहिए। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है ना? ये दोनों पॉइंट पे सेम आना चाहिए क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, और ये तो ब्रांच पॉइंट मतलब एंड पॉइंट पे जो ब्रांच हो रहा है फंक्शन का वहां पे तो सेम आना चाहिए। तो दैट मीन्स फंक्शन x जब तुम लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस करोगे तब फंक्शनल वैल्यू f(x) ये क्या दे देगा? ये तुम्हें दे देगा b0 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3। अभी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) जब तुम करोगे तब तुम्हें देगा a1 प्लस a2 एंड f(1) जो है वो भी है a1 प्लस a2। अब देखो फंक्शन है कंटिन्यूअस, दैट मीन्स इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट, तीनों समान होना चाहिए। इज इट ओके? क्लियर है ना? तो तीनों समान होना चाहिए क्योंकि तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, a1 प्लस a2 इक्वल्स टू b0 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3, बस और कुछ नहीं बचा है। मानो क्वेश्चन का 96% तुमने कर लिया। अब तुम मुझे यहाँ पे बताओ, तुमने यहाँ पे किसी भी एक कांस्टेंट को बाकी कांस्टेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप से लिख पाओगे, हाँ या ना? किसी भी एक कांस्टेंट को तुम पकड़ लो, मानो मैंने पकड़ लिया a1 को ही पकड़ लिया, तो a1 को मैंने ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना? या फिर मानो मैंने यहाँ पे a1 को ऐसे पकड़ा, b0 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 माइनस a2। तो यहाँ पे a1 जो है, a1 तुम इनके कॉम्बिनेशन के रूप से लिख पा रहे हो, दैट मीन्स a1 फ्री नहीं है। तुम यहाँ पे a1 की जगह पे कुछ और भी ले सकते थे। कहने का मतलब यही है, यहाँ पे जो दिख रहा है तो यहाँ से एक ना एक तुम्हें मिल ही जाएगा जिसको तुम बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप से लिख पाओगे। दैट मीन्स वो तुमने जिसको भी तुम पकड़ो, तुम्हारी मर्जी है, वो मैंने a1 को पकड़ा, तुम a2 को पकड़ो, उसको तुम बाकी के रूप से लिख पाओगे। दैट मीन्स वो फ्री नहीं है, बाकी ये जो है ये तो फ्री है, ये भी 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 फ्री है। तो कितने संख्या में फ्री मिले तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5, बस काम हो गया तुम्हारा। दैट मीन्स इसका जो डायमेंशन होने वाला है वह v का डायमेंशन हो जाएगा 5। तो कितना इजी क्वेश्चन था। मैंने इसीलिए शुरू में बताया था कि क्वेश्चन इजी है क्योंकि यहाँ पे केवल तुम्हें रेस्ट्रिक्शन फंक्शन के बारे में सफिशिएंट जानकारी है, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तुम तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसके प्रिपरेशन तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर रेगुलर बैचेस। ठीक है, उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर लेना है।
एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक टेस्ट सीरीज, ऐसे टेस्ट सीरीज जो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता, बिल्कुल न्यू एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कंटेंट करता है, तो तुम यदि ऐसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से तुम्हारे प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। वो भी अवेलेबल रहते हैं पूरा साल। उसके लिए भी तुम्हें सेम बात, यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। और तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि आईआईटी जैम 2021 में पूछे गए थे। हम न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं जो कि हमारे खुद का क्वेश्चन है, हमारे एकेडमी का क्वेश्चन है। वो हम कहां पे देते हैं? हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का, वहां पे तुम्हें ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम पे तुम्हें ज्वाइन जरूर हो जाना है, क्योंकि वहां पे तुम्हें पुराना क्वेश्चन भी मिल जाएगा। वो भी न्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है। फाइल सेक्शन को चेक करना, QOD टाइटल से जो क्वेश्चन आते हैं हमारी तरफ से, वो हमारे न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके साथ प्रैक्टिस करो, शुरू कर दो, तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट मिलेगा, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट भी है क्वेश्चन द डे के नाम से, वहां पे जाकर भी तुम चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो मुझे तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो तुमने इसको एंजॉय भी किया हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।